दोस्तों, रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए खुशी व इत्मीनान की बात यह है कि आज हुई वक्फ बोर्ड की मीटिंग कामयाब रही है, बड़ी हद तक कामयाब रही है। वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने अपने इख्तिलाफात को दूर रखते हुए मिल्लत के कौस के लिए, वक्फ मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। लिहाजा एक खुशगवार माहौल में चेयरमैन अली बाबा की सदारत में आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग शहर बेंगलोर के दारुल औकाफ में मुनअक़द हुई। 8 मेंबर्स इस मीटिंग में हाजिर हुए। बड़े खुशगवार माहौल में इत्मीनान के साथ कई घंटों तक ये मीटिंग हुई। तमाम मेंबरों ने मिलकर दोपहर का खाना भी एक साथ खाया और बड़े खुश मिजाज के साथ आपस में गुफ्तगू की। मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूओं पर गुफ्तगू हुई और कई अहम फैसले लिए गए। वक्फ मसाइल के हल के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग शदीद इख्तिलाफात का शिकार हुई थी। दूसरी मीटिंग में सिर्फ 3 मेंबरों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तीसरी मीटिंग में ये इख्तिलाफात दूर होते हुए दिखाई दिए और तमाम मेंबरों ने मिलजुल कर मीटिंग में हिस्सा लिया और मस्बत सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ गुफ्तगू की। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमान बस यही उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से अपना कामकाज अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारी अदा करे और रियासत में वक्फ की तरक्की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज की इस मीटिंग पर सबकी निगाहें थी कि कैसे मेंबर्स मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए, 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे। और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे, क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। इख्तिलाफात हैं मेंबर्स में, ये तालमेल नहीं है, किसी तरह का ये नहीं है, ऐसे बातें अवाम में फैली गई हैं। ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग में सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया सर। पूरे 8 मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे दिनों से बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग थे ना, वो पूरा क्लियर करें इंशाल्लाह। राउंड स्टेटमेंट डाले करके आप जो बोले, इससे पहले मीटिंग में जो है बहुत से मेंबर्स मौजूद भी नहीं रही, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आए थे? हमारा पहला हमने ये सारे एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम का, तो मीटिंग को आज क्या करना, और देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गायना पड़ता, इसलिए हमें आए नहीं पता। वो मालूम कर लिया, बाद में रोज को बोले हमें वो डिटेल, उनको मालूम ही है, बाद उन्हें और एक न्यूज करे उसके बारे में, जब हमें खामोश है। तो अभी जो है हालात अच्छे हैं सर के, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं,
वक्फ बोर्ड से हैं, तो लोगों को क्या भरोसा देना? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर है, रियाज साहब चेयरमैन है, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा है, मैं पूरे भी एक्सपीरियंस हैंडी है बोर्ड में अच्छे हैं इससे। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ तो सबको मालूम है न्यूज को, तुम्हें हमारे से ज्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को ऐसा बोले। एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हम हमारे गैर एब्सेंट में हुआ उसको हंसते हमें जरा नाराज थे। अब सब भी बड़े आदमी बैठ को बात करें, इंशाल्लाह मीटिंग चलती, पूरे कर्नाटक के वक्फ के इदारे में जो जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी कितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज कोई अहम फैसला लिया गया है जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों से आज की मीटिंग के तारीफ से फैसले लिए गए? बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, डायलॉग्स पेंडिंग थे, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हुआ सब्जेक्ट हमने अब तक अभी हमें पूरा करें। इंशाल्लाह आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर कर। तो अभी सब स्मूथ चलेगा काम? हम तो कभी स्मूथ ही चलता बोर्ड, और ये बार के बोर्ड में बहुत एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हमें उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है। उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं, वो भी बजट में हमारा वक्फ को तकरीबन 500 करोड़ रुपए बजट ला दिए वक्फ वास्ते, 5000 करोड़ माइनॉरिटी को खुसूसन वक्फ के लिए पेश इमाम का मौजाना का धर्मा इंक्रीज करने के लिए भी उन्होंने बजट में हमने पैसा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस हुकूमत में हमारे मिनिस्टर जमीर साहब रहने की वजह से अच्छा बजट भी मिला, बोर्ड भी इंशाल्लाह अच्छा होता है। अवाम में बात कही हुई है कि मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे तालमेल क्या भी नहीं, आने वाले 8-10 दिन में सब बराबर होता है। खुशी झलक रही है? नहीं, मीटिंग में तो ऐसा तो क्या कि हमें पहले से नाराज थे, अब भी नाराज है, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे बोर्ड के साथ अगली की मीटिंग में वो पब्लिक के खिलाफ थे, वो नहीं आना चाहता। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा में इम्प्लीमेंटेशन पूछे थे, वो सब्जेक्ट हमें डिस्कस नहीं कर सकते। मैटर हैज बीन सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेट विल वेट फॉर द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, देन विल टेक अप द सब्जेक्ट। तो बोर्ड को इसलिए हमें जरा कई बार की मीटिंग आज तो मीटिंग हुई वो डिस्कस। आज की इस मीटिंग में चेयरमैन साहब और मेंबर सब मौजूद रहे, तो क्या कोई फैसले लिए गए हैं? हम बहुत सारे कमिटियां कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे एनओसी इशू करे, शादी महल के स्कूल बिल्डिंग के अप्रूवल्स दिए, सब बहुत सारे चीजें सुबह से बैठे, एक साल से बैठे 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठा, अभी निकल के आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम के लिए हर एक मेंबर भी तैयार है, ऐसा नहीं कोई या नहीं वक्त निकाल कर बैठ रहे, इंशाल्लाह आगे भी चलते। नाराजगी और ये इख्तलाफात नहीं? वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट रहे थे उसके बारे में नाराजगी थे, उसके तक नहीं करते। कई दिनों के बाद पूरे मेंबर्स जो है मौजूद रहे, और उसमें भी 2 लोग जो है कम थे। और क्या मीटिंग रही, क्या गाइडलाइंस रहे और MOU क्या रहा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे मैटर्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। सर, हमने जो है एक्स चेयरमैन से सवाल किया कि पिछली मर्तबा जो है जो मीटिंग हुई इसमें आप मौजूद नहीं रहे, तो उनका जवाब इस तरह से था कि एजेंडा जो है इन टाइम नहीं पहुंचा, तो हम चाय बिस्किट खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। तो ये क्यों, क्या वजह से जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी, CEO साहब अपना प्रोविज़न जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद 1 आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई ख़ास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई, बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। सर, अब जो अलग अलग कमेटियां बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर
अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक और एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए चेयरमैन? अच्छा, आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें, बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स कर जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे इंशाल्लाह। से आप आए सब लोग? मैं चितलदुर्ग से आया हूँ। ये जाकिर हुसैन मेरा नाम जाकिर हुसैन। आज मीटिंग थी रोगबड़ में, बहुत अच्छी हुई मीटिंग। कौम का जज्बा लेको एक बहुत अच्छा सभी साथ देखो, साहेब के साथ नहीं आना था, आए पूरे आके पूरे अच्छी बहुत अच्छी मीटिंग हुई आज। कौम का एक जज्बा लेको पूरे एक अच्छे इदारे लेके पूरे हल करने की कोशिश आज हुई। फजल से शाम तक का बहुत टेंशन से अच्छी हुई मीटिंग। बल्कि मैं तो सभी मिलना, ये पहले इलेक्शन कैसा था मालूम नहीं, अब सभी मिल को करे तो कौम का भला होता। मस्जिदों और दरगाह और आस्था सभी वो बस्ती अब अच्छा हुआ क्योंकि मैं समझो पूरा खुशी नजर है। पहले था क्या था हमको मालूम नहीं, साहिब के साथ सभी निभा को चले तो ये पास होता, सब अच्छा होता काम। वो भी खुश नजर आए चित्रदुर्ग सभी मीटिंग में खुश होना, नहीं तो काम नहीं होता सब। ये पूरा ये 11 जगह मिलकर रहते तो काम होता सब, नहीं तो इनो अलग के तो होता नहीं काम। सभी मिलकर रहे तो काम नहीं होता, ये पूरे जना का हल होता, मसला हो जाता सबके भी मसले। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का पूरे मसले को मस्जिदान के, दरगाह के, आस्थे के, वकबड़ के वास्ते अल्लाह के लड़ रही, अल्लाह का क्या क्या की हो रहा, बीजेपी सरकार ने क्या क्या की कर रही। अब हमें एक नहीं हो तो ये होता नहीं, साहेब संभाल लेके जाते हैं सबको भी, वो क्या भी ये नहीं। क्या आने वाले दिनों में ये वकबड़ की तरफ से मुसलमान कौम को कुछ हेल्प होगा? साहेब उन्हें दरगाह के सजा उनको ऐसा को मिली ना, ये कौम का भला होता, सब अच्छा होता, लाश नहीं होता, कौम का भला होता, अच्छा होता। साहेब को मिली ना चेयरमैन सीट, ये बहुत अच्छे इंसान को मिली सीट, हमने खुशी है वो, हमने बहुत दिलो जान से खुशी। मेरे ने ये पूरे कर्नाटक के आवाम की बात बोल रहा हूँ, पूरी खुशी, आवाम की खुशी, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की खुशी है उनको मिली ना चेयरमैन के सीट। मैं एक दो बातें अस्सलाम वालेकुम। मैं चित्रदुर्ग से जबीउल आलम को पहली एक मीटिंग हुई वो जरा बराबर हुई नहीं, दूसरी मीटिंग को भी कोई जमे नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज 18 तारीख की मीटिंग को पूरे सभी जमे, 8 इसम जमे, 3 इसम है नहीं, उनके क्या की इससे है नहीं, इंशाअल्लाह सभी आती पूरे सब मिलने को ये वकबड़ की कमेटी में मोहब्बत से 11 समय मिलने को करे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अली बाबा उनको साथ दे तो कामयाबी होती, ये वकबड़ अच्छा चला ली जाती। सभी 11 समय मोहब्बत से गए तो सभी अच्छा होता सब। ये बार मीटिंग भी बहुत अच्छा हुई। वो हमारे वकबड़ में ना मुसलमानों को भी सहूलत होती, हर चीज की भी सहूलत होती। तो अनवर बादशाह भी आपके दुर्गा से वो भी थे? अनवर बादशाह भी हमारे मोहल्ले वाले थे, इंशाल्लाह उन्होंने भी है, बहुत खुश भी नजर आए, पूरे सभी ऐसा खुश नजर आता, पूरा खुशी सी तरह देता वकबड़ में सभी अच्छा होता, सबको भी सहूलत होती, तरक्की होती, सबको भी अच्छा होता। इसमें चित्रदुर्ग से जाकिर साहब को चेयरमैन बनाना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में है तो अब वो भी मुद्दा रखे इंशाल्लाह जाकिर को ये बनाने की। अभी मीटिंग अब पूरे होना, अभी वो मुद्दा रखे नहीं, अभी रखे तो क्यों होता सो, अभी वो भी लेट होता इंशाल्लाह। उसके बाद जिक्र भी निकाल दी जाकिर हुई की भी इंशाल्लाह नसीब में किसकी है उसकी होता। हमें क्या बोल रहे, हमारे जो दुर्ग के अदना को देता वहाँ की मसाइल आ जाए, वहाँ के ये जाएगी पूरा भी इंशाल्लाह करती इनको है सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो बोर्ड मेंबर्स में जो लाइतफाक़ी थी, इंशाअल्लाह आज 18 तारीख के रोज़ सबकी लाइतफाक़ी पूरी दूर हो गई। सब पूरे इकट्ठा होकर इसमें बैठकर आवाम का
फायदा जिसमें पहुंचता सब मिलके काम करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब से मुलाकात करके इसमें नासिर हुसैन साहब भी आए थे, एमपी नासिर हुसैन साहब भी बैठ के डिस्कशन करके पूरे से एक से होके इंशाल्लाह सबके लाइताफाई बुरक एक होके इंशाल्लाह बोर्ड का काम जो भी आवाम का काम है मिलके इंशाल्लाह पूरा करेंगे के बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे से बोर्ड का काम बहुत से जल्द अच्छे से अच्छा काम होएगा, ये उम्मीद है। जो भी मस्जिद के मसलात हैं, दरगाह के मसलात हैं, जो कमेटी के मसलात हैं, सारे बैठ के डिसीजन लेके हर चीज़ को एक पना लेके इंशाल्लाह पूरा इसमें आवाम का फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कौम का इंशाल्लाह इसमें फतेह होंगे कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले सबका शुक्र अदा करता हूँ। फयाज पाशा बेंगलुरु आके मैं भारतीय कृषि कार्मिक रैतर संगठन से बेंगलुरु प्रेसिडेंट हूँ, कांग्रेस कर्नाटका वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह अस्सलाम। एक्स चेयरमैन है, जो कुछ भी चल रहा है। आपका नाम? और मेरा नाम परवेज पाशा, एक्स चेयरमैन DW से हासन है। सबसे पहले मैं चेयरमैन होकर काम कर रहा हूँ। आज जो चल रहा है ये तीसरी बार है मीटिंग के अंदर, जो आपको आज नहीं करे। अब 11 आदमी आना था, 8 आदमी, फिर भी कोरम मिला, बेहतर है। जो भी मेंबर्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें 2 एक्स चेयरमैन आए, रियाज खान साहब हैं, हमारे अनवर बादशाह साहब हैं। इन्होंने जो है इनके जो वक्त में जो काम चला, ये साहब के साथ इन्होंने मिलकर डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज का देखना है। आज मसला हमारे पर क्या चल रहा है, इन्होंने खुद मेंबर्स जो है इनकी जवाबदारी में क्या वास्ते मेंबर हो कहीं, इन्होंने क्या आज तक मेंबर हो कहीं मुतवली इन्हों अमीर कर्नाटक हमारे जो सज्जादे साहब हैं, इन्हों अमीर इनको मुतवलियाँ चुनको भेजी सो, जो एक हर मस्जिद के अंदर का एक मुतवली है जो वोट पावर लेकर होता है, मुतवलियाँ चुनको भेजी। तो हम इनकी नहीं इज्जत गाड़ी से तुम्हें आज मीटिंग करना नहीं सो, टाइम पास कर ले कि इनको नहीं, ये सारे मुतवलियाँ को तकलीफ पहुंचा रही सो। एक साल से कमेटियों को नहीं, आज इनके तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रही, कमेटी जब तक यहाँ से DW जो करके नहीं भेजते, बैंक में अकाउंट नहीं खुलता। ये समझ इनको होना चाहिए। जो मुतवलियाँ जो मेंबर्स होके बैठी हैं, जो नामिनी मेंबर्स होके आप हैं, इन्होंने अपनी जवाबदारी रखना है। मेरा खुदा क्या जवाब देती है हमें, वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, इधर के अंदर बैठ कर टाइम पास करे तो भी गलत है। तो आज जो मीटिंग से हम खुश हैं, इससे मीटिंग नहीं होता। हम इधर बेंगलुरु के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से हमें आके प्रेस मीट अरेंज करने वाले थे कि क्यों सज्जादे साहब को सता रही है। एक आले रसूल आज इतना अच्छा डेवलपमेंट काम कर कोई उन्होंने चांसलर बन कोई गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेटेड है, हाफिज है कुरान, फिर कैसे आदमी के साथ अब चलती है। मस्जिदों के अंदर भी मुतवलियाँ ही हाफिज आई, अब क्या हो तो 1 साल से परेशानी, अब अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या जवाब देना है। इसके अंदर तो पूरे एक्स चेयरमैन है, इनकी जवाबदारी, इनके वक्त में क्या चलता था, इनको तकलीफ हो कोई की, इन्हों भी समझ लगो। सज्जादे साहब के साथ पूरी आवाम खड़को है मिलकर, हमें सब उनके साथ में ही इनकी जवाबदारियां क्या है, मेंबर से कोऑपरेट कर लगे तो इसमें आवाम को फायदा होता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाने में भी फायदा होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट मैं सबसे पहले हमारे मुजाहिद अली बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में कोई एक अवेयरनेस पैदा कर को पॉलिटिशियनों को भी छोड़ रही नहीं, आलिमों को भी छोड़ने की अच्छी बात कर रही हूँ माशाल्लाह। लास्ट टाइम मीटिंग्स जो नहीं हुए उसके ताल्लुक से मुजाहिद अली बाबा जो बात करे बहुत पसंद है, हमें भी आगे बढ़ को आप हुई सब अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हुई आज उम्मत का काम करने के वास्ते, उम्मत चुनती से इनको मनमानी करने नहीं। अब हमारी भी दरखास्त है जो बुजुर्ग बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बनकर, अल्लाह इनको खैर के साथ पूरे इनको साथ देकर इंशाल्लाह साथ देंगे तो हमारे आवाम भी बेंगलुरु के रहते कनाडा साथ देते हैं इंशाल्लाह। हालात को खासतौर पर वक्फ के ताल्लुक से वैसे मुल्की सतह पे तो काफ़ी मुश्किल वाला मामला है और चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड की तरफ से जो है ना एहतजाज चल रहे हैं। रियासत कर्नाटक में जो नया बोर्ड क़ायम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन अब तक कुछ 3 बोर्ड मीटिंग्स बुलाए गए थे जिसमें पहले में कुछ हो नहीं सका, दूसरे में कोरम नहीं हुआ। आज तीसरा बोर्ड की मीटिंग है, तीसरी मीटिंग है और मुझे लगता है कि कोरम भी है और लोग भी आए और काफ़ी देर से मीटिंग चल भी रही है। मुझे उम्मीद है कि नए वक्त के जो चेयरमैन हैं अली बाबा, उनसे काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे इस टेन्योर में, इस बोर्ड मीटिंग में, और कर्नाटका में पूरे रियासत कर्नाटका में एक तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अवा में बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरों में इत्तेहाद नहीं, इख्तलाफात ज़्यादा हैं, इत्तेहाद कम है।
देखिए वो जाते जाते जाएगा आते आते आएगा कहते हैं ना, अब तो देखेंगे अब कैसे होता है। मुझे यकीन है कि गुड सेंस विल प्रिवेल। लोगों को एहसास है, सारे लोग बाशऊर लोग हैं, उनको एहसास है कि हालात कितने बिगड़ रहे हैं। और चूँकि कर्नाटका में कांग्रेस एक फेवरेबल हुकूमत है और नया बोर्ड बनाए और एक काबिल शख्सियत चेयरमैन बने हैं, तो मुझे यकीन है कि सब लोग इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ जो है ना काम करेंगे इस बार वक्फ बोर्ड को और वक्फ की जायदादों को एक नई तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। चेयरमैन भी काबिल हैं और मिनिस्टर साहब भी जो है ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना चाहिए। काबिल चेयरमैन है, एक पावरफुल मिनिस्टर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का टीम वर्क इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोनों एक टीम की तरह काम कर कर ये जो वक्फ के मसले हैं कर्नाटका में ख़ास तौर पे इसको हल करेंगे और औक़ाफ़ को, कर्नाटका के औक़ाफ़ को एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाएंगे, वक्फ की जायदादों को उस तरह अमल में लाएंगे, उस तरह फ़ायदे में लेके आएंगे इंशाल्लाह अवाम की। तो ये बात भी कही जा रही है कि वक्फ की जो इनकम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादातर तालीम और सेहत पर खर्च हो। मैसूर का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि 30% जो है खर्च होना चाहिए एजुकेशन और सेहत पर। हमारे जो मसाइल हैं वो तालीमी हैं, सेहत के एतबार से हैं और हाउसिंग के हैं और माश के हैं, यानी इकॉनमी के हैं। ये चारों चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए। यहाँ बुनियादी चीज़ तालीम आती है, वो तालीम के साथ साथ हाउसिंग, इकॉनमी, ये दोनों चीज़ों पे और हेल्थ केयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यकीनन वक्फ के ज़रिए हो सकता है, हुकूमत की मदद के साथ। सिर्फ वक्फ बोर्ड ये नहीं कर सकता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के जो इदारे हैं इनके डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे ख्याल से जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन आपने अभी कहा है कि अली बाबा का और ज़मीर अहमद खान साहब का, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और मुझे यकीन है ये मिलकर जो है ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के हुकूमत की मदद लेकर रियासत कर्नाटका में वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए। शुक्रिया।